क्रिकेट में ना कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड भी नहीं, सीधे दिल में बस जाते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ये वाला मुकाबला बिल्कुल उन्हीं में से एक है। गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, और नतीजा जानते हैं, सिर्फ एक रन का फर्क। लेकिन इस एक रन की कहानी आखिरी गेंद से बहुत पहले शुरू हो गई थी। चलिए इसे एकदम शुरू से समझते हैं। तो पहला एक्ट, गुजरात की बैटिंग। टॉस जीतकर गुजरात ने पहले बल्लेबाजी चुनी और भाई इरादा पहले से ही एकदम साफ था, आज एक बहुत बड़ा स्कोर बनाना है। और क्रीज पर कौन आया? जॉस बटलर। उन्होंने आते ही पहली कुछ गेंदों में ही खेल का टोन सेट कर दिया। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। सोचिए, 27 गेंदें और 52 रन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिल्ली के गेंदबाजों पर एक तरह का साइकोलॉजिकल हमला था जिसने उन्हें शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। अब एक तरफ बटलर का पावर गेम तो दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल का क्लास। 45 गेंदों पर 70 रन। ये पारी रनों की नहीं थी, ये कंट्रोल और कैलकुलेशन की एक मास्टर क्लास थी। लेकिन इस पारी का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हम सब उसकी गेंदबाजी के लिए जानते हैं, आज उसने बल्ले से गेम पलट दिया। नाम है वॉशिंगटन सुंदर। और क्या कमाल की पारी थी वो। 32 गेंदों में 55 रन, उनका पहला आईपीएल अर्धशतक। इस पारी ने तो गुजरात के स्कोर को जैसे पंख ही लगा दिए। और इन तीनों की शानदार पारियों की बदौलत गुजरात टाइटंस ने बोर्ड पर टांग दिए 210 रन। ये सिर्फ स्कोर नहीं था, दिल्ली के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। दूसरा एक्ट, दिल्ली का जवाब। 211 रन का पीछा, और इस चेस की कहानी एक अकेले बल्लेबाज ने अपने नाम लिखी थी। शुरुआत से ही एक खिलाड़ी था जो बिल्कुल अलग जोन में नजर आ रहा था, केएल राहुल। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये आत्मविश्वास और कंट्रोल की एक मास्टर क्लास चल रही थी। 52 गेंदों में 92 रन, हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर रन में कंट्रोल। ऐसा लगने लगा था कि भाई ये मैच तो अब दिल्ली का है और राहुल अकेले ही इसे घर ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, या मोमेंटम कभी भी परमानेंट नहीं होता, और तभी गेम में एंट्री होती है उस गेंदबाज की जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। राशिद खान, उनका स्पेल भले ही छोटा था लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। सिर्फ 17 रन देकर 3 बड़े विकेट। बस यही वो पल था जहां मैच दिल्ली के हाथ से फिसलकर धीरे धीरे गुजरात की तरफ झुक गया। और अब आते हैं उस आखिरी ओवर पर जिसने इस मैच को एक लेजेंड बना दिया, जहां मैच का सारा ड्रामा एक जगह आकर सिमट गया। तो आखिरी ओवर का समीकरण क्या था? 6 गेंदें 13 रन। और क्रीज पर कौन? डेविड किलर मिलर, दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर्स में से एक। मिलर ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मैच को बिल्कुल आखिरी 2 गेंदों तक ले गए। अब समीकरण था 2 गेंदें 2 रन। और यही हुआ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 5वीं गेंद पर एक सिंगल लेना बहुत आसान था, लेकिन मिलर ने मना कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखी। अब सवाल यही उठता है कि ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, यहां सवाल शॉट मिस होने का नहीं है, सवाल है डिसीजन मेकिंग का। क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये समझ का भी खेल है। दबाव में मुश्किल शॉट लगाना एक बात है और सही फैसला लेना वो बिल्कुल दूसरी बात। अब बची थी आखिरी गेंद और चाहिए थे 2 रन। मिलर ने 41 रनों की शानदार पारी खेली थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सब कुछ इसी एक गेंद पर टिका था। उन्होंने बल्ला घुमाया और मिस। आखिरी गेंद पर बस भगदड़ सी मच गई। 1 रन के लिए दौड़े, लेकिन कुलदीप यादव रन आउट हो गए और इसी के साथ दिल्ली की उम्मीदें भी रन आउट हो गईं। और इस तरह गुजरात टाइटंस ने यह अविश्वसनीय, सांसें रोक देने वाला मैच जीत लिया, सिर्फ 1 रन से। हाँ, इस मैच में हीरो कई थे। राशिद खान अपने उस गेम चेंजिंग स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। केएल राहुल का वो शानदार प्रयास दिल्ली को लगभग जीत दिला ही चुका था, और हम वॉशिंगटन सुंदर और जोस बटलर के उस जबरदस्त योगदान को कैसे भूल सकते हैं। तो आखिर में ये मैच हमें क्या सिखाता है? एक ही चीज, कि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये डिसीजंस का खेल है। सही समय पर सही फैसले लेने का। सोचकर देखिए, बस वो एक सिंगल और आज कहानी बिल्कुल अलग होती। और ये विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या मिलर का फैसला सही था या वही वो पल था जहां दिल्ली ने ये जीता हुआ मैच गवा दिया? इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा।